डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे राग, आरोह अवरोह पकड़, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी और वर्ज्य स्वर। राग किसे कहते हैं? वो ध्वनि जो स्वर और वर्ण से सजकर मनुष्य के मन को रंजन करे उसे राग कहते हैं। आरोह किसे कहते हैं? स्वरों के बढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो उसे आरोह कहते हैं, जैसे सा रे गा मा पा। अवरोह किसे कहते हैं? स्वरों के घटते क्रम को आरोह कहते हैं, अर्थात जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उसे अवरोह कहते हैं, जैसे सा नी धा पा मा। उसके बाद है पकड़। स्वरों का वो छोटा सा समूह जिसे सुनते ही राग की पहचान हो जाए उसे पकड़ कहते हैं। पकड़ का अर्थ है पकड़ना। इसे राग के मुख्य स्वर भी कह सकते हैं। वादी स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर राग में दूसरे स्वरों की तुलना में अधिक और बार बार प्रयोग किए जाते हैं उसे वादी स्वर कहते हैं। ये राग का राजा स्वर कहलाता है। समवादी स्वर किसे कहते हैं? जो राग में वादी की तुलना में कम प्रयोग होता है और दूसरे स्वरों से अधिक राग में प्रयोग किया जाता हो उसे संवादी स्वर कहते हैं। इसको राग का मंत्री स्वर भी कहा जाता है। अनुवादी स्वर किसे कहते हैं? वादी और संवादी स्वरों को छोड़कर राग में लगने वाले शेष स्वरों को अनुवादी स्वर कहते हैं। इन स्वरों को राग के सेवक या प्रजा की पदवी दी गई है। विवादी स्वर, जो स्वर राग में प्रयोग नहीं किया जाता उसे विवादी स्वर कहते हैं। इसको राग में शत्रु की पदवी दी गई है। वर्ज्य स्वर, जिस स्वर को राग में बिल्कुल प्रयोग ना किया जाए उसे वर्ज्य या वर्जित स्वर कहते हैं, या राग में ना प्रयोग किए जाना वाला स्वर कहते हैं। जैसे मारवा में प और राग भोपाली में म और नी प्रयोग नहीं किया जाता, तो म और नी भोपाली राग के वर्ज्य स्वर हैं। थैंक यू।